औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत ही अहम मसला जिसके मुतल्लिक़ जो है वो अक्सर बात होती है कि आइम्मा ताहरीन जो है वो उन तक फ़रिश्ते आमाल जो है वो हमारे पहुँचाते हैं या वो हमारे अमाल ख़ुद देखते हैं हम जो कुछ करते हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा के अंदर भी कहा कि कुल अमलू फसय्यरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु वल मोमिनून, कि तुम अमल करते जाओ, अल्लाह भी तुम्हारे अमाल को देख रहा है और अल्लाह का रसूल भी देख रहा है और अल्लाह के फरिश्ते भी माफ़ कीजिएगा, और आइम्मा ताहरीन जो मोमिन हैं वो भी इन अमाल को जो है वो देख रहे हैं। इन देखने से मुराद क्या है? आगाह हैं, यानी फरिश्ते जिस तरह अहादीस हैं इसमें कोई शक नहीं है, उसूल काफ़ी के अंदर भी हैं, और जो है कि आइम्मा ताहरीन के पास सुबह शाम बाज़ अहादीस के अंदर है कि जुमेरात को, बाज़ अहादीस के अंदर है जुमा को, बाज़ के अंदर है सोमवार को, बाज़ में है रोज़ाना, बाज़ में है सुबह शाम फरिश्ते जो है वो आइम्मा ताहरीन के पास जो है वो आमाल ले जाते हैं बंदों के। तो बहुत सारे अफराद कहते हैं कि इसी तरह फरिश्ते जो है वो आइम्मा ताहरीन को आगाह करते हैं, जबकि आइम्मा ताहरीन ख़ुद आगाह नहीं होते हैं। ये इल्म की कमी की वजह से है, इसमें ना तो किसी किस्म का जो है वो बदअकीदती है, बल्कि ये बरहक रवायात और एक आदि नहीं है, कसरत के साथ जो है वो शेख कुलैनी अलैहि रहमत ने इन रवायात को उसूल काफ़ी के अंदर जो है वो जमा किया है, जो तकरीबन जो है वो 9-10 के करीब जो है वो ये रवायात जमा की हैं उसूल काफ़ी किताबुल हुज्जत के अंदर। शेख कुलैनी अलैहि रहमत ने आइम्मा ताहरीन की जो है वो इस दुनिया के अंदर आमद कैसे होती है उसके मुतल्लिक़ जो है उसके अंदर हर रवायत के अंदर ये जुमले हैं आइम्मा ताहरीन के अमाल देखने में। उनमें से एक हदीस जो है मैं आपकी खिदमत में जो है वो पढ़ देता हूँ। इद्दतुन मिन अस्हाबिना अन अहमद इब्न मुहम्मद अन अबी महबूब अन रबी बिन मुहम्मद अल मुसल्ली अन मुहम्मद इब्न मरवान। मुहम्मद इब्न मरवान कहता है काला समय तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ऐसे ये सुना, वो फरमा रहे थे कि यक़ूलु इन्नल इमामा ला यस्माउ फ़ी बतन उम्मिह। इमाम अलैहिस्सलाम जब सदफ़ तहारत के अंदर मौजूद होता है, अपनी वालदा के बतन अतहर के अंदर मौजूद होता है, तो वो सब कुछ जो है वो बातें जो है वो सुन रहा होता है अपनी बात को सुनता है अपनी मादर की। फ़ाइज़ा वोलेदा ख़त्ता बैना के तफ़ई है व तम्मत कलमत रब्बिका सिद्क़न। और जब जो है वो इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आता है तो उसके दोनों कंधों के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि तेरा रब अपने कलमा को सच्चाई और अदालत से मुकम्मल जो है वो करेगा। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। और जो है वो फिर फरमाया कि उसके कलिमात में कोई तब्दीली करने वाला नहीं है, वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। फिर आखिर में इमाम ने यह इरशाद फरमाया फ़इज़ा सारल अम्रु इलैहि, जब अमरे इमामत इमाम की तरफ आता है, एक इमाम के बाद दूसरे इमाम की तरफ, जअलल्लाहु लहू उमूदन मिन नूरिन, अल्लाह तबारक व ताला उस इमाम के सामने नूर का एक सुतून जो है वो नस्ब फरमा देता है। युबसिरो बिही, जिसके ज़रिए से, उस नूर के ज़रिए से इमाम अलैहिस्सलाम मा यअमलु अहले कुल्ले बलदा, जो कोई भी जो कुछ कर रहा है, मा यअमलु, जो कोई भी जो अमल अंजाम दे रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम उसको देख रहा होता है। ये अलग बात है कि उलमा फरमाते हैं कि ये इल्म जो है वो इल्म तवज्जुह ही है। ये इमाम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो है कि वो कौन से अमल को देखना पसंद फरमाते हैं और कौन से अमल को देखना नहीं पसंद फरमाते। वरना इमाम अलैहिस्सलाम हर चीज़ से आगाह भी होते हैं, हर चीज़ को उनको इल्म भी होता है, हर चीज़ जो है वो उसको देख भी रहे होते हैं। अब रहा ये सवाल कि जब फरिश्ते जो है वो आमाल लेकर आ जाते हैं तो फिर जो है वो इस चीज़ के कायल होने की क्या ज़रूरत है कि आइम्मा ताहरीन देख रहे होते हैं। तो जब अल्लाह ने कहा कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह ही जो है वो गवाह काफ़ी है, फिर उसको दो दो फरिश्ते बैठाने की क्या ज़रूरत है, फिर उसको जो है वो नबियों को गवाह बनाने की क्या ज़रूरत है, फिर उसको आइम्मा ताहरीन को गवाह बनाने की क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो इरशाद फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम
व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये जो सूरह यासीन की आयत नंबर 78 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि उस दिन हम मुंह के ऊपर मोहर लगा देंगे, उस वक्त जो है वो तुम्हारे हाथ बात करेंगे, हाथ तुम्हारी गवाही देंगे कि ये क्या करते रहे हैं, तुम्हारे जो है वो पाँव ये बताएंगे कि तुम क्या करते रहे हो, किस पर जुल्म किया, किसका हक छीना, या किसी जो है वो गरीब की और मजलूम की मदद की, हर चीज़ जो है वो गवाही देगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हामीम सजदा के अंदर यही जो है वो इरशाद फरमाया कि वमा कुंतुम तस्तरून अन यशहदा अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, कि तुम जो है वो अल्लाह ताला से नहीं छुपा सकते, तुम जुबान से झूठ बोल सकते हो, मगर ना तो तुम्हारे कान तुम्हारी गवाही छुपा सकते हैं, तुम्हारे कान वहां पर गवाही देंगे, जो है वो मुजस्सम होकर गवाही देंगे। इसी तरह जो है वो वला अबसारुकुम, तुम्हारी ये आंखें जो हैं वो गवाही देंगी कि क्या देखा, सही देखा या गलत देखा, क्या जो है वो पढ़ा, सही पढ़ा या गलत पढ़ा, हराम को देखा या हलाल को देखा। ये हर चीज का वला जुलूदुकुम, तुम्हारी जिल्द जो है ये भी गवाही वहां पर देगी। तो ये इतने गवाह बनाने की अल्लाह को क्या जरूरत थी? क्या अल्लाह गवाही के लिए काफी नहीं था? तो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुज्जत तमाम करने के लिए जो है वो इस तरह की गवाही बनाई। और आपको मालूम है कि गवाही की एक शर्त यह है कि वो जो है वो बिल्कुल देख रहा हो, जब तक देखा ना हो उस वक्त तक कैसे इल्म होगा। और इसी तरह जो है वो सिर्फ जाहिर नहीं, बातिन को भी जब तक ना जानता हो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में जो है वो गवाही नहीं दी जा सकती। मसलन ये जो है वो मैं नमाज जो पढ़ रहा हूँ, जब जो है वो अल्लाह ने कहा कि मैंने अंबिया को गवाह बनाया, रसूल को गवाह बनाया और अइम्मत ताहरीन को गवाह बनाया और ए मेरा हबीब तुमको सबके ऊपर गवाह बनाया, तो ये अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मेरे बातिन के अंदर क्या है, दिखावे के लिए पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ? अगर ये गवाह को पता नहीं है तो वो कैसे गवाही देगा? इसलिए जो है वो कोई ज़कात दे रहा है, कोई खुम्स दे रहा है, कोई मजलिस करवा रहा है, कोई मजलिस पढ़ रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम करवा रहा है, कोई पैसे सर्फ कर रहा है, जो कुछ महफूज कर रहा है, वो किस लिए है? बातिन के अंदर क्या है, जाहिर के अंदर क्या है, जब तक इल्म नहीं होगा ये तो अक्ल गवाही देती है। ये कोई जो है वो बेहुदा इंसान ही हो सकता है, जो है वो अक्ल से मावरा लोग ही हो सकते हैं जो इसका इनकार कर सकते हैं। खुदावंद आलम से दुआ है कि हमें सही मानों में इस्लाम को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।